प्रणाम सभी को। आज जब देश को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य की सबसे ज्यादा जरूरत है, तब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी घर घर सिंदूर पहुंचाने की बात कर रहे हैं। ये कैसा विकास है जहां महिलाएं गैस सिलेंडर के दाम से परेशान है, महंगाई से परेशान है और सरकार सिंदूर बांटने चली है। क्या अब सरकार तय करेगी कि महिलाएं क्या पहने, क्या लगाएं? क्या यही है नारी सम्मान, जहां चुनाव के समय सिंदूर की राजनीति शुरू कर दी जाती है? बिहार की बेटियां सुरक्षा चाहती है, महिलाएं महंगाई से जूझ रही है और देश के प्रधानमंत्री को सिंदूर का याद आया है, वो भी जब बिहार में इलेक्शन है तब। जब सिंदूर ऑपरेशन लाया गया था तो सभी पक्ष विपक्ष साथ थे, एकजुट थे। यही है एकता का प्रतीक और यही है हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती। प्रधानमंत्री जी गर्म खून होता है जो कि हमारे रगों में दौड़ता है, ना कि गर्म सिंदूर। इसका मजाक उड़ाना बंद कीजिए, मजाक बनाना बंद कीजिए। जब जरूरत था देश के लिए तो पक्ष विपक्ष साथ था। महिलाओं को सिंदूर देना या पहुंचाना ये कोई हक का बात नहीं है। जब भाजपा के ही नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते, खुले आम गंदगी फैलाते हैं, जिस तरीके से आप लोग भी जानते हैं कि रिसेंट में भाजपा नेता और गुंडागर्दी करते हैं, महिलाओं के लिए सिर्फ और सिर्फ अपमानजनक शब्द का प्रयोग करते हैं और दिखावा करते हैं सिंदूर योजना का। क्या यही है सम्मान? जब सोफिया कुरैशी जैसी बहादुर जो अपनी जान जोखिम में डालकर देश के लिए लड़ती है, उसके संघर्ष को सलाम करने के बजाय भाजपा नेता उस पर अभद्र टिप्पणियां करते हैं। अगर नारी की योद्धा भावना का भी अपमान किया जाएगा तो फिर किस मुंह से महिला का सम्मान का आप बात करते हैं? क्या ये वही देश है जहां दहेज के लिए बेटियों को जला दिया जाता है, उसकी जान ले ली जाती है, जहां हर घंटे महिला हिंसा का शिकार होती है? और जब हम इन सवालों का जवाब मांगते हैं तब हमारे प्रधानमंत्री जी सिंदूर का डब्बा थमाने का बात करते हैं। हम सिंदूर का अपमान नहीं करते। सिंदूर हमारे समाज में सुहाग, प्रेम, समर्पण का प्रतीक है। यही नारी का शक्ति और भावनात्मक जुड़ाव का प्रतिनिधित्व करता है। पर क्या सरकार इसे भी अपनी गंदी राजनीति का हिस्सा बना देगी? सिंदूर तो वो है जिसे नारी खुद चुनती है, वो उसकी आस्था है, हिस्सा है, ना कि सरकार की कोई योजना। आज अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है बेटियों को शिक्षा मिले, महिलाओं को सम्मान मिले और माताओं को महंगाई से राहत मिले। हमें सिंदूर नहीं, हमें सुरक्षा चाहिए, हमें रंग नहीं, हमें रोजगार चाहिए। अगर सरकार को सच में नारी शक्ति की परवाह है तो वो घर घर सिंदूर नहीं, घर घर सम्मान, घर घर स्वाभिमान और घर घर अधिकार दे। बिहार की बेटियां खिलौना नहीं है, उसकी चुप्पी को तुम मत आको, हर चौराहे से उठेगी आग। अब बस चुप रहना बंद होगा। ना चूड़ी चाहिए, ना सिंदूर की सौगात, हमें चाहिए हक, इंसाफ और आत्मसम्मान की बात। जिस धरती से सीता निकली वहां बेटियां रोज कुचली जाए और तुम कहो घर घर सिंदूर बांटोगे, पहुंचाओगे। क्या यही है नारी का सम्मान का अभियान? भाजपा से एक सीधा सवाल है, क्या नारी के सिंदूर को भी अब आप अपना वोट बैंक की राजनीति बनाएंगे? क्या ये वही पार्टी है जो महिलाओं की सुरक्षा पे चुप रहती है, जहां बेटियों का रोज बलात्कार का शिकार हो रही है, जहां दलित लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है, वहां घर घर सिंदूर पहुंचाएंगे? और क्या कहकर पहुंचाएंगे? ये सीधा सीधा उस परिवार का मजाक बनाना हुआ और उनके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना हुआ। बिहार की महिलाओं का उनकी इज्जत वोट से बड़ी है। शर्म आनी चाहिए जो नारी की आस्था को भी राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल कर रही है। हम विरोध करते हैं इस घटिया मानसिकता का। नारी को मत बांटो सिंदूर के नाम पर। हमें आरक्षण चाहिए, हमें संरक्षण चाहिए और चाहिए एक ऐसा राष्ट्र जहां नारी देवी नहीं नागरिक समझी जाए। 2025 में अब सिंदूर की राजनीति नहीं चलेगी। बिहार की बेटी अब चुप नहीं रहेगी। ये 2025 है। अब अगर कुछ चलेगा तो वो होगा विकास, सुरक्षा और शिक्षा और महिलाओं का सम्मान, जो कि हमारे नेता, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी, जिन्होंने हमेशा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला की सुरक्षा को प्राथमिकता दिया। आज बिहार की जनता कह रही है अब प्रतीक नहीं परिणाम चाहिए। आइए मिलकर जवाब दें उन ताकतों को जो हमारी भावनाओं का मजाक बना रही है। अब ये राजनीति नहीं चलेगी, अब चलेगा तो सिर्फ विकास, न्याय और नेतृत्व की नई दिशा। धन्यवाद।